ज्यादा तो ना अपना फोन चालू है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं अस्मै सर्वविदे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। न वेद यज्ञाध्ययने दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एव रूप शक्य अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन पुरब्रवीर। न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन द्वारा अर्थात न तो चारों वेदों का यथावत अध्ययन करने से और न यज्ञों का अध्ययन करने से ही मैं दर्शन दे सकता हूँ। देखिए, वेद में तो सभी ज्ञान है। किस प्रकार से कौन सा यज्ञ होता है यह सब वेद की बातें हैं। वेद के अनुसार किसी ने यज्ञ किया उसका भी फल प्राप्त होता है। यदि सकाम भाव से किया तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। वेद के अनुसार दान भी किया जाता है और सकाम भाव हुआ तो उसका दर्शन नहीं होगा। इसी को कहते हैं। और किसी स्वार्थ को लेकर के सकाम भाव से तप किया किसी ने तब भी वह परमात्मा नहीं प्राप्त होगा भाई। इसीलिए कहते हैं अर्जुन, ये तेरे निष्काम कर्म योग का फल है। जो मैंने मेरे इस विराट स्वरूप का तेने दर्शन किया है यह उसी का फल है। तो निष्काम भाव से कर्म करता हुआ पुरुष पहले आ चुका है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। पर यहाँ तो विराट स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया। तो ये सारी व्यवस्था भगवान की कृपा के ऊपर है और तुम्हारे निष्काम कर्म के ऊपर की बातें हैं। वेदों के अध्ययन से ही यज्ञों का अध्ययन सिद्ध हो सकता था। उस पर भी जो अलग यज्ञों के अध्ययन का ग्रहण है वह यज्ञ विषयक विशेष विज्ञान के उपलक्षण के लिए है। हाँ, है ना बात का।
भगवान ऐसे कह देते कि वेदों के अध्ययन से मैं प्राप्त नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। फिर यह क्यों कहा कि यज्ञों के अध्ययन से भी नहीं प्राप्त होता? तो इसका मतलब वेदों का ज्ञान अलग और यज्ञों का ज्ञान अलग। अब तुम भी तो सोचो। तो वो कहते हैं कि यज्ञों का विशेष ज्ञान करना पड़ता है। कौन सी यज्ञ का अनुष्ठान किस काल में किया जाता है? सभी कालों में सब यज्ञ नहीं होते, सभी देशों में सब यज्ञ नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी यज्ञों को नहीं कर सकते, तो विशेष ज्ञान हुआ ना। ये विशेष ज्ञान की बातें हैं कि उनके अध्ययन से भी प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म विषय। वैसे ही मनुष्य के बराबर तौलकर स्वर्ण आदि दान करने से। देखिए, दान तो सोने का भी किया जाता है, अपनी भूमि का भी दान किया जाता है। कोई 1 विषय कोई 10 विषय परमात्मा को समर्पण कर दो, लिख दो कि हमने तो इसको दान में कर दिया, तो तुम मंदिर बनाओ चाहे आश्रम बनाओ। और मनुष्य के बराबर सोना तोल करके कोई दान करे, भगवान कहते हैं उसको भी प्राप्त नहीं हो सकता। फल उसका मिलेगा उसे, ऐसी बात नहीं है कि फल न मिले, फल तो मिलेगा, पर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दान से भी परमात्मा प्राप्त होता है, पर निष्काम कर्म योग तो हो, और सकाम भाव से करेंगे तो क्या होगा कि वही वस्तु मिलेगी आपको। ये कथा महाभारत में भी दिया, अन्य में भी दिया। किसने सोने का दान किया था? कर्ण ने। तो अब वहां गया तो वहां क्या मिला कि भूख लगती है कि तो दे दो सोनो। यानी कि सोनो कोई खाए की वस्तु है कि तेने जो कुछ किया और जो कुछ भी दिया वही तो मिलेगा तेरे को। तो वो तो वीर पुरुष थे, कोई सामान्य काम थोड़ो इन लोगों ने। यानी कि अब की भेज दे। तब जे ऐसी कथा मत है कि ये कनागत 15 दिन मांगे कि तुम वो अब की भेज दो, मैं देख लूंगी। फिर आकर के सारी वस्तुओं का दान किया। और बिल्कुल वेद में यह लिखा है कि जिसका दान आपने किया है वो वस्तु। पर इसमें और विशेष बात है, ये संसार की अपने से पृथक वस्तुओं की बात कही, लेकिन कोई अपनी इंद्री का दान कर दे तो फिर उसको 2 नेत्र हैं, एक नेत्र दान कर दिया तो फिर उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शास्त्र कहता है उसको नहीं मिलेंगे, वो इंद्री नहीं मिलेगी भाई। बोलिए। इसीलिए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, कौन सी वस्तु किस काल में क्या आवश्यकता है, ये तात्पर्य। पढ़ने का और क्या फल होता है? यही फल होता है। स्रोत स्मार्ताद अग्निहोत्र रूप। हाँ, स्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, स्रोत कर्म, स्मार्त कर्म, 2 प्रकार के हुए। क्रियाओं से और न चंद्रायण आदि उग्र तपों से ही मैं अपने ऐसे रूप का दर्शन दे सकता। हाँ, चंद्रायण व्रत तो बहुत लोग करते हैं, 1 महीने का होता है चंद्रायण व्रत। अमावस्या से शुरू करो चाहे पूर्णिमा से शुरू करो, 15 दिन कलाएं बढ़ती हैं, 15 दिन कलाएं घटती हैं। उसी प्रकार से 15 दिन, पहले दिन 1 गिलास खाओ, फिर दूसरे दिन दूसरा गिलास खाओ, फिर तीसरे दिन 3 गिलास खाओ, इसलिए बढ़ाते हुए चले जाओ। फिर 15 गिलास पर जाकर के गाड़ी रुक जाती है, समझे? फिर वहां से कम किया जाता है, 15 में से 14 खाओ, फिर 13 खाओ, फिर 12 खाओ। इसको चंद्रायण व्रत कहते हैं और सभी संयम नियमों का पालन किया जाता है। इससे अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि विशेष हो जाती है। सभी नहीं कर सकते इसे, तुम ऐसा समझ रहे हो का मुंह कर ले, तुम्हारी बस की बात ना है तुझे, और खूब खावी मिल लो। शरीर थोड़ो, शरीर मरेगा नहीं 1 गिलास खाने से, पर वो स्वभाव में ताकत ना है।
मलिनता है, साहस नहीं है चंद्रायण व्रत करने का, ये तात्पर्य, और कोई बात ना। साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए जिसे कहते हैं, तो अंतःकरण विशेष शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ तो जो कह रहे हैं कि तू चंद्रायण व्रत कितनी सुबह से शाम तक करीबो कर तो कम ऐसे स्वरूप का दर्शन थोड़ा ही होगा। ये तो कई जन्मों के बहुत पुण्यों का प्रभाव होता है, जो भगवान का इस प्रकार का दर्शन होता है, ज्ञान होता है। दो अर्थ होते हैं इसके, एक तो वहां दिखाया गया स्वरूप भगवान ने, और एक सर्वज्ञता का ज्ञान हो गया तो विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया। हमारी समझ, ये किसका स्वरूप है? परमात्मा का। ऐसा ज्ञान हो गया तो उसी विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं आप। जो अर्जुन को दिखाया था ना, वही अब इस जागृत अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। ना आई समझना तो कठिन काम, और क्या करें। संसार में प्रत्येक मनुष्य जड़ वस्तु से प्रेम करता है, क्या समझे? जड़ वस्तु तुमसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हारा एक तरफा प्रेम है, हम क्या करें इसमें? तुम प्रेम करती हो उससे, उसे कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए हम बंध जाते हैं। प्रेम करता है मनुष्य जड़ वस्तु से, जैसे पारसमणि है, पत्थर है और जड़ है कि नहीं, और किसी को बता दिया जाए कि ये पारसमणि है, लो ये सोना बना देती है, तो वो उससे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा? बताइए, प्रेम करेगा, लेकिन उसको कोई प्रयोजन नहीं आपसे। अपनी कितनी आसक्ति है, कितना मोह, कितना प्रेम है उससे कि हम उससे को प्रेम करते हैं। तो जड़ वस्तु से प्रेम एक तरफा हुआ, एक का हुआ कि दो का हुआ? तो अब देखिए, जड़ वस्तु से हमारा प्रेम होता है, जितने विषय हैं वो सब जड़ हैं कि नहीं? जड़ हैं। तो ये जड़ और चेतन का प्रेम हुआ, आई समझ में? एक वस्तु जड़ है और एक वस्तु चेतन है, तुम चेतन हो, और चेतन ने जड़ वस्तु से प्रेम किया और बंध गए। दूसरा नंबर आता है, चेतन चेतन से प्रेम करता है। आपका पुत्र है, आप प्रेम करते हैं कि नहीं? कि करते हैं। आपका भाई है, आप प्रेम करते हैं कि नहीं उससे? कि करते हैं। आपका नाती है, उससे आप प्रेम करते हैं कि नहीं? कि करते हैं। वो भी चेतन है, तुम भी चेतन हो। आपकी माता है, पिता है, आप प्रेम करते हैं कि नहीं? कि करते हैं। आपकी स्त्री है तो प्रेम करती हो कि नहीं? कि करते हैं। स्त्री आपसे प्रेम करती है कि नहीं? कि करती है। कि तो चेतन चेतन से प्रेम करते हैं आप लोग। एक विलक्षण संसार है ये, और ऐसा करते हैं कि आप बंध करके उसी में पूरा जीवन रहते हैं, उसके बंधन को तोड़ नहीं सकते, और शरीर छूट करके चला जाता है, फिर कोई प्रेम नहीं रहता। तुम कहाँ गए, घरवाली कहाँ गई, माता पिता कहाँ गए, ऐसा विचार आप लोग करते नहीं। तो चेतन चेतन से प्रेम करता है, और चेतन जड़ से प्रेम करता है, जड़ चेतन से प्रेम नहीं करता। दो हो गया काम, दो युक्ति। तीसरा है कि तुम चाहे चेतन से प्रेम करो और चाहे जड़ से प्रेम करो, लेकिन तुम अपने लिए प्रेम करते हो, दूसरे के लिए नहीं करता। समझने की चेष्टा करना। आप दूसरे से प्रेम नहीं करते, चाहे जड़ से करो और चाहे चेतन से करो, अपने से प्रेम करते हैं। क्यों? अपने सुख के लिए आपने चेतन से, चेतन ने प्रेम किया, और चेतन ने जड़ से प्रेम किया अपने सुख के लिए। अपने लिए प्रेम किया कि दूसरे के लिए किया? आपने बताइए। दूसरे के लिए नहीं कर सकते, ये सूक्ष्म विषय हो गया। तीन बातें हुई, अब चौथी बात और देख लो क्या हुआ। कि मोक्ष सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? कि मोक्ष सुख चाहते हैं? चाहते हैं। तो जड़ से जो प्रीति थी उसका भी त्याग कर दिया, चेतन चेतन से जो प्रेम था उसका भी त्याग कर दिया। भैया जी ओम नमो नारायण।
पास ये बैठो, बैठ जाओ, ये तो सब चलता ही रहता है कार्य। पंडित जी आए, अरे कल फोन तो करियो पंडित जी, ओम नमो नारायण। तुम इतना सामान काहे को लाम होता है ब्राह्मण, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं तुम। यहीं बैठ लियो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या प्रसंग देखिए, अब ये समझने की बातें हैं कि चेतन जड़ से प्रेम करता है तो अपने सुख के लिए करता है। जैसे मणि से प्रेम किया, विषय जड़ है उनसे प्रेम करता है, अपने मकान से प्रेम करता है, तो ये सब जड़ वस्तु है ना। पैसे से प्रेम करता है तो जड़ वस्तु है। तो चेतन ने प्रेम किया, पैसे ने, मणि ने उस आपसे प्रेम नहीं किया, एक अर्थ हुआ। दूसरा है वृत्ति भी वासना तो से हमारा ऊपर रही है प्रेम, वो तो जा रही है चेतन नहीं, चेतन आरूढ़। अरे वो तो तुम्हारा को वो और दूसरों प्रसंगों में किया जी, वो प्रकरण दूसरा है। अच्छा। और वो सूक्ष्म विषय, जिनसे ज्यादा सूक्ष्म विषय, वो तो तुम्हारा सिद्धांत और है, पर यहाँ तो स्थूल दृष्टि से बताई जा रही है बात। अच्छा, चेतन न हो तो तुम जड़ से कैसे प्रेम करोगे? तुम्हारी बुद्धि में चेतन न हो, तुम्हारी बुद्धि में, वृत्ति में, तो आप प्रेम करेंगे। इसीलिए यह कहा जाता है स्थूल दृष्टि से कि आप चेतन हो, बुद्धि को लेकर के, और जड़ से प्रेम कर रहे हैं कि पैसा प्रेम है, पारस मणि से हमारा प्रेम है। नहीं करते हैं, सभी करते हैं। समझने की चेष्टा करो, वो तो अकाट्य सिद्धांत हो जाए। तुम कह रहे काम, वो तो अकाट्य सिद्धांत हो। हाँ, वही तो मतलब हुआ ना। तो भाई देखो, जड़ से प्रेम करते हैं आप, पैसा जड़ है, पारस मणि जड़ है, पर हम उससे प्रेम करते हैं, एक हुआ। फिर चेतन, चेतन से प्रेम करता है, अपने पुत्र से प्रेम करते हैं आप लोग, भाई से प्रेम करते हैं। तो चेतन चेतन से प्रेम कर रहा है कि नहीं, स्थूल दृष्टि को लेकर के अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी पति से प्रेम करती है। तो ये कहने का भाव है, उस समझने की चेष्टा है कि चेतन चेतन से भी प्रेम करता है। दो बात हो गई। तीसरी बात है कि ये जड़ और चेतन, चेतन का प्रेम, जड़ और चेतन का जो प्रेम है वो अपने लिए करते हैं हम, न तो जड़ से प्रेम करते हैं तो जड़ की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और चेतन से प्रेम करते हैं तो न उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, ध्यान करना। तो तीन बात हो गई। अब चौथी बात है कि अब आप मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। इन तीनों का त्याग करना पड़ेगा आपको मोक्ष के साधन के लिए, कि नहीं करना पड़ेगा? जड़ से भी प्रेम त्याग करना पड़ेगा, चेतन चेतन से भी त्याग करना पड़ेगा, और अपने सुख साधन के लिए जो हम इन सब से प्रेम कर रहे थे ना, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। ध्यान करना, इन तीनों का त्याग करके जब मोक्ष के लिए आप जो साधन करेंगे उससे प्रेम करेंगे, यानी मोक्ष के लिए साधन कर रहे हैं। और जिस काल में जीवात्मा मोक्ष के लिए साधन करता है, मोक्ष से प्रेम करता है, ये कहना पड़ेगा, उस समय महान वैराग्य उत्पन्न हो जाता है आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में, कि नहीं होता है? बताइए भाई, जिस समय मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होगी उस समय महान वैराग्य उत्पन्न होगा, और दूसरा साधन ब्रह्म परायणता होगी। दो बात होंगी। तो अब उस मोक्ष साधन के लिए तीनों का प्रेम त्याग दिया आप लोगों ने। लेकिन यह जो प्रसंग है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय भी है और स्थूल से स्थूल विषय भी है, कि अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन किया। अकेले अर्जुन ने किया, जितनी सेना खड़ी थी किसी ने नहीं किया। क्यों? कि भगवान ने दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि अर्जुन को दी, अन्य को तो नहीं दी ना। इसीलिए उसने उसका दर्शन किया। अब जिसको ऐसी सर्वज्ञता का यदि ज्ञान हो गया किसी को इस जन्म में, तो उसी का दर्शन करेगा।
जागृत अवस्था में उसी स्वरूप का दर्शन करेगा। कैसे? यह सब भगवान का स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, इसमें न जाने कितने तो दौड़ लगा रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। नाव देख रहे तुम? अब वो ज्ञान दृष्टि हुई तो उसी का दर्शन करेंगे, अपने स्वरूप में स्थिर रहेंगे, बाकी बात कुछ नहीं। वही कहा भगवान। हे कुरुप्रवीर, जैसा विश्वरूप तुझे दिखलाया गया है, वैसा मैं तेरे सिवाय इस मनुष्य लोक में और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृढ़ममेदम व्यपेत बीहि पीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस घोर रूप को देखकर तुझे भय न होना चाहिए। ये बहुत भयंकर रूप, यथार्थ स्वरूप तेरे को मैंने दिखाया। जब तक जीव भाव रहता है, याद कर लो, तब तक भयंकरता को देख करके भय होता है। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, कोई वस्तु भयंकर प्रतीत नहीं होती और न उसको भय होता है। आपके पास गोले आकर के पड़े थोड़ी दूर पर, बम के गोलाबारी हो, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान है तो आपको भय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और अज्ञानी पुरुष है तो उसको भय लगेगा, कहीं मारे न जाए, वो बेचारा घबराएगा। इसी को कह रहे हैं अर्जुन, तेरे को भय नहीं होना चाहिए। मेरी ये विशाल स्वरूप तेने देखा है, इसको देख करके भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने स्वरूप में स्थिरता ला, और कोई बात नहीं, उसी को। और विमूढ़ भाव अर्थात चित्त की मूढ़ावस्था भी नहीं होनी चाहिए। और तेरा जो चित्त है ना, वो मूढ़ भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसको देख करके चित्त की 5 अवस्था होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धता। ये 5 अवस्था चित्त की बताई शास्त्र में। तो तेरे को मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। मूढ़ भाव जब होता है तो तम की प्रधानता हो जाती है, तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो तेरा तमोगुण तो नष्ट हो गया, और फिर भी ला करके खड़ा करता है। देखिए, ये अनेक जन्मों के संस्कार हैं मूढ़ भाव के। आपको ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी कभी संशय हो सकता है। इसीलिए नित्य प्रति अभ्यास करना। अभ्यास के लिए इसीलिए कहा कि किसी को ज्ञान तो हो गया और निश्चय कर लिया, लेकिन अवसर आने पर वह फिर उदय हो जाते हैं, इसलिए संशय होने लगता है। इसीलिए यावन जीवन मात्रेण वेदांत चिंतित, जब तक जीव है तब तक इसका श्रवण मनन निध्यासन करते रहना चाहिए। इसीलिए यह अभ्यास लिखा है। भगवान ने पीछे बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगाम। तू अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। गीता। तू भय रहित और प्रसन्न मन हुआ, वही अपना इष्ट यह शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप फिर भी देख। तेरी जो प्रीति है वह चतुर्भुज स्वरूप में है। अब मैं इसको अपनी योग महामाया के प्रभाव को लीन करता हूँ। तेरी इच्छा है चतुर्भुज रूप देखने की, 2 भुज रूप देखने की, कहा क्या तल है उसको देख, पर मूढ़ भाव नहीं लाना। इति अर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वेकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुरमात्मा। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अर्जुन को अपना वसुदेव के घर में प्रकट हुआ रूप दिखलाया। तो कहाँ जन्म लिया कृष्ण ने? वसुदेव के यहाँ जेल में। जब अर्जुन घबराया
तो उनके ले फिर देख ले, वही स्वरूप दिखाए, वही स्वरूप दिखायो देवकी के, और वही चतुर्भुज स्वरूप कौशल्या माता के राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए, है ना। तो वो एक सौम्य मूर्ति होती है जिसको देख करके मन शांत हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को देख करके, किसी किसी पशु पक्षी को देख करके मन आपका प्रसन्न होता है कि नहीं, क्या होता है? वो उसमें कोई विशेष शक्ति होती है जहाँ विभूतियों का वर्णन किया गया है, और किसी को देख करके मन घबरा जाता है। देखिए, जो वास्तव में तपस्वी लोग हैं, ईमानदारी से भजन करते हैं, ईमानदारी से छूटना चाहते हैं इस संसार से, बनावटी नहीं, और जिन्होंने बहुत तप किया है, उनके दर्शन मात्र से ही आपका मन शांत हो जाएगा। उनमें इतनी शक्ति आ जाती है। सेवा की तो बात ही अलग है, दर्शन से ही बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। हम एक बार पश्चिमाई चले गए, आगरे टूर में पढ़ते, रेणुका आश्रम में महात्मा रहते जमुना के बीच में, तो कथा चलते माह के महीना पूरी। अब उनका लड़का चलाता है, 1 महीना को साधु तो है वो शरीर, तो वहाँ बहुत झोपड़ी बन रही। एक साधु आयो तो उसने कहा मैं अकेला रहता हूँ, किसी को नहीं रहने देता, माने कि अकेले रह जा, जब झोपड़ी बनाए दे। तो 100-200 से झोपड़ी, वो अकेले रहे, तो वहाँ किसी को रहने नहीं देता। माह का महीना, एक तख्त पड़े हो, बाकी और कुछ नहीं। तो हमारे ढंगा में तो एक भगत पढ़े मेरे पास आता था, उसने कहा स्वामी जी मैं धोखे से उसकी झोपड़ी में चला गया संध्या को, भोजन भोजन करके, और चुप तख्ते ही नीचे बैठे हो कि जे कर तो कहा है। वह देख के मेरो मन यो कहे तो कि तेरो जीवन तो खराब है, वो जीव तो महात्मा ही है, वो मनुष्य है, ऐसा हो महात्मा। पर जे रात को सो मत हुआ का भजन कर तो नहीं देखो। मैंने की भाई तेने तो गड़बड़ करी, कहना गड़बड़ ना आई, मैं तो कछु समझू नहीं का, थोड़ा पढ़ो लिखो, पढ़ाई मैंने 4 साल दुबक को, और रात को 11 बजे और वो बैठे हो मंद मंद प्रकाश सारी झोंपड़ी में, अपने या फोन लगे, मैं बैठी नीचे झुक के 8 में है जाए, तो मेरे कानन में ऐसी लगती कि जाते 1000 आदमी एक साथ बता रहे, मैं शब्द सुन तो सबन के एक विलक्षणता हुआ साधु। तो मैंने रात भर सुनी, वो बड़ो आनंद आया, और वो प्रकाश से देख फिर जब सवेरे 4 बजे मैं अचक देसी ना सड़क और लौट के, वो तो बैठे उनको कुछ मतलब ना, चुप नहीं करे आया, सड़क के घूटू नहीं पड़ा। मैंने कहा तू तो बहुत होशियार हो, कि नहीं मारते फिर। हमारा कहने को बात ये है कि ईमानदारी से यदि भक्ति करें हम, हमारी ईमानदारी तो रही है, तुम्हारा जानने तुम्हारी ईमानदारी है ना, ईमानदारी कहाँ संयम नियम बताए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, कहाँ जग को पालन कर रहे हैं, ईमानदारी कहाँ से आएगी? क्या वैराग्य है आपके चित्त में थोड़ा बहुत, क्या ना है तो ईमानदारी कहाँ से आएगी? हाँ भजन कर रहे हैं, मनुष्य बन जाएंगे, एक बात बिल्कुल दृढ़ निश्चय, पर आत्म साक्षात्कार के लिए तो ईमानदारी तो उतरना ही पड़ेगा, चाहे तुम साधु है जाओ भाई, चाहे गृहस्थ में रह जाओ। सच बात को स्वीकार करने में अब मन घबरा मत है। तुम मोते ज्यादा कहने लगो ना तो मेरे से आ जाऊंगा कि तुम्हें का कोई वैराग्य धरो है, अब मैं कहूंगा कि भाई मैं लत्ता रंगे रहे वैराग्य, चाहे हतुन आए वो है, और तुम ज्यादा कहोगे तो मेरे से आऊंगा। क्यों? कि ईमानदारी को स्वीकार नहीं करता मेरा मन। सब पे घटते एक बात है जी, तुम ऐसे नहीं समझना कि वो पे घट नहीं हो, और ईमानदारी है तो बिल्कुल रिशन आवे का मतलब ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, कोई दुष्कर्म करना है रे, काउते कछु कहना है रे,
कोई गाय दे रहो तो दे वो करे, सेवा कर रहे हो तो घरे वो करे, सेवा वार्य पर सेवा को मिलेगा, गाय वार्य गाय को वहाँ में मैं क्या कर सकता तुम बता। पर कहवे को भाव ये है कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक गालकंते भाई संबंध ना त्याग रे, लेवे देवे को संबंध ना त्याग रे तुम। चलो रोटी पानी तो सब जगह मिलते हैं, पर उनको समझाने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? तुम अत्य ज्यादा पढ़े लिखे, तुम अत्य ज्यादा शरीर में जान कर्म करिए में, तुम उन्हें पीछा क्यों कर रहे? ना हमने बढ़िया ना करिए, वो कहा जानते हैं भाई। तो जी कहाँ ईमान सच्चाई हत्या जे मरिवे जा रहे हैं, पर सच्चाई स्वीकार न करेगा जो ऐसा जीवात्मा कितनी कह ले। वही है भगवान कह रहे कि तू घबरावे मत मेरे रूप में देख के। हाँ फिर सौम्य मूर्ति होकर अर्थात प्रसन्न देह से युक्त होकर महात्मा कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया। अर्जुन बोले, दुदृष्टदम मानुषम दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। ठीक। हे जनार्दन, अब मैं अपने मित्र की आकृति में आपके इस प्रसन्न मुख सौम्य मानुष रूप को देखकर सचेत यानी प्रसन्न चित्त हुआ हूँ। जो पहले मेरा जो स्वरूप था आपका मनुष्य में मित्र के रूप में थे ना पहले, अब उसी आकृति को आप में अब देख रहा हूँ। आपका कैसा है शरीर? सौम्य मन है, सौम्य शरीर है, सुमन सत्ता प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। आपका शरीर आपका मुख कैसा दिखाई दे रहा है? प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। तो मेरा भी मन प्रसन्न चित्त हो गया और अपनी प्रकृति को वास्तविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। प्रकृति माने स्वभाव, वास्तविक स्थिति। जीव का वास्तविक स्वरूप है ना, वो है ज्ञान। उस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, उसके बुद्धि में, उसके चित्त में अप्रसन्नता नहीं रहती किसी भी काल में। याद कर। क्यों? अरे अप्रसन्नता का कारण संसार के पदार्थ, और संसार के पदार्थों में से उसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को तप के द्वारा हटा दिया। अब उसे तो आवश्यकता नहीं है, तो अप्रसन्नता कहां से लाएगा? इसीलिए कहते हैं वैराग्य के बिना संसार के पदार्थों में से बुद्धि निकलती नहीं। केवल विचार से ही नहीं निकलती, विवेक से ही नहीं निकलती, कुछ थोड़ा सा वैराग्य भी चाहिए। श्री भगवान बोले, सुदुर्दर्शमिदं रूपम सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। मेरे जिस रूप को तूने देखा है वह बड़ा सुदर्श है। देखो, कठिनता से देखे जाने योग्य है। क्या समझे? मैंने अपने विराट स्वरूप का तेरे को दर्शन कराया, उसके दर्शन बड़ी कठिनता से होते हैं, सबको नहीं होते। जो मेरे समर्पण हो जाता है कि अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा संसार में, प्रयोजन का मतलब न मेरा कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई माता है, न कोई पिता है, न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई धन है। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं, केवल आप हैं। समर्पण हो गया। अब तुम देखो कि हम कितना समर्पण भगवान के प्रति कर सकते हैं। आप कहेंगे कृष्ण तो उनके सामने थे, अर्जुन के तो समर्पण कर दिया, है ना? लेकिन वह परमात्मा कृष्ण अब हमारे सामने तो है नहीं, समर्पण किसको करें? है ना? वो तो सदैव सबके साथ रहता है ज्ञान दृष्टि को लेकर के। तुम अपने मन में संकल्प कर लो,
संकल्पों का साक्षी है वेद ज्ञान के अनुसार कि अब मैं तेरा हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तेरे समर्पण। जैसे रखेंगे सुखी दुखी, मैं आपके समर्पण, बस वो आपके पास ही है, फिर सब प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। यही तो गीता में बताया, योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर उसका योगक्षेम मैं ही तो करता हूँ। और हमने कहा समझ रहा कि ये घर के करते हैं, कुनवा के करते हैं योगक्षेम, समर्पण कहाँ। बड़ी चिंता रहती है। तो वो जो कह रहे हैं कि कहूँ जाड़े में न मर जाए, मैं तो जा रहा हूँ रुक्मिणी, मैंने कि आधी रात है कहाँ जा रही हो? गुत्तो का आराम हुआ सबर जरी वो आश्रम झोंपड़ी जरी गई, वहाँ को इंतजाम करूंगा, जाड़े में मरियो वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए। क्या तो म्यू चल रही हूँ, क्या ले चल जेवरी जूनी तू ले चल। दोनों आए, रात रात में झोंपड़ी बनाई, धूना जलायो, कही चल रे जाड़ी में मर रो याठिया, ला के धूना जलाए दो, बैठाए दो, चल जाड़ी मत मरे। फिर जो को तू ही काम है। तुकाराम मनुष्य के भूतराय के देवताई, तुम बता, समर्पण था पूरा, नहीं कुछ नहीं। हर काल विषय, हर देश विषय, जिसका कभी अंत नहीं होता, अभाव नहीं होता, उसी को परमात्मा कहते हैं। अपनी मनोवृत्ति में इस बात को दृढ़ता से भर लो, और बार बार श्रवण करने से यह वृत्ति दृढ़ हो जाती है। संसार के लिए कितना प्रयत्न किया, वृद्धावस्था आ गई, पर उसके लिए प्रयत्न नहीं होता, हम क्या करें इसमें। मैं तो अपने से ही कहता हूँ, तुम तो क्या कह रहे हो, ये बात है लाला। अर्थात जिसका दर्शन बड़ी कठिनता से हो, ऐसा है, ऐसा है वह परमात्मा, उसके दर्शन कठिनता से होते हैं। दुर्बोधत्वात् आत्म वस्तु न पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य, ये बड़ा दुर्बोध है, कठिनता से ही समझ में आती है ये बात है, मुश्किल से समझ अत्वन्यों के हो गए। तुमने रोज समझ आए, हमारी तो बिल्कुल पक्की समझ में आई गई, पक्की आई गई क्या? हाँ, अभी तुम्हारी एक शब्द समझ में ना आयो, समर्पण है को ना नहीं करेगा, तो फिर समझो कहा ने का बैराग्य है हुआ काउन समय कि तुम किन बात न मत लाओ करो। हमें तो ऐसा उपदेश करो, सो नाती बेटा गोदम आराम से खेल वो करे, हमें वहाँ के दर्द है। वो बड़ी हंसी आमत है। मैंने की बात तो ठीक कही है, पर ऐसा खाओ शास्त्र में वेदम विधान ना आयो, मैं कहाँ से बताई दूं जिन्नो। अलौकिक घटना है जी। हाँ जी, देवता लोग भी मेरे इस रूप का दर्शन करने की सदा इच्छा करते हैं। अल्ले भगवान तो कह रहे हैं, वो अर्जुन ये तेरे को जो रूप दिखाया है ना, उस रूप की तो देवता भी इच्छा करते हैं कि भगवान के उस स्वरूप को हम दर्शन करें। कौन से स्वरूप? विराट स्वरूप ही करते हैं कि इस सौम्य की, क्या इस सौम्य मूर्ति चतुर्भुज के दर्शन की इच्छा तो देवता भी करते हैं। क्यों? अरे देवता तो भोग रहे हैं, उन्होंने तो भोग न पेते सो पतो ना होती। भजन को काम मतलब बिना करिए धरिए तुम्हें न्याठिया या कहूँ अपने घर और सब वस्तु मिले, खावे पीवे और पहरे भी, और कन्नो ब्रकुन्न कछु पर है, तुम याद करो ही परमात्मा है, कभी नहीं। ये करे कई छोरा नहीं आया गाड़ी लेके के स्वामी जी मैंने कहने का भजन ध्यान के भजन ध्यान, मैंने हाँ के भजन ध्यान से काहे जाएगो, छोरा हम पे, छोरी हम पे, और देखो 1.5-2 लाख रुपया महीना मिलता है, और मकान हम पे, जय के काज भजन करते हैं हम पे पर्याप्त है। फिर भजनों का मतलब वही भी थी बात बताओ तो झूठ ना बोलो। मैंने कहती है भाई नई उम्र है बेटा, कहूँ परमात्मा हथवा करना है क्या? कहाँ है? हम कर्म कर रहे हैं तो ठीक है, ना तो अच्छा तो तू बताएंगे हम यहीं रह रहे हैं और तू रह रहा पे घर, हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज से ना 30-40 साल से
अच्छा ना हतुई तो तू बता के तेरो शरीर ते माले बनायो के बाप ने, तू बताइयो हमें का ते एक आंखें कानी कर दे तो कछु इंतजाम होतो का ठीक करवा लें तो कोई और अस्पताल में। जब केहू ऐसे मैंने वह बताई बात तो कछु नीचे को पारा उतरियो खोपड़िए सही कर ले। कोई ऐसी शक्ति है जो तू पे शासन कर रही है, मुंह पे कर रही है, तो कि पढ़े लिखे जो पूर्ण होता है ना धनवान और वो मूर्ख आदमी वो ऐसा नहीं मानते। वो कहता हम तो आप कर रहे हैं। अभी 16वें अध्याय में वो कहता है आसुरी स्वभाव वाले। अभिप्राय यह है कि दर्शन की इच्छा करते हुए भी उन्होंने तेरी भांति मेरा रूप देखा नहीं है और दर्शन की इच्छा तो अर्जुन खूब है देवताओं को, पर तेरी तरह ना देख सकते। ये तो ना भजन ना कर सकते, समर्पण ना कर सकते, विषय भोग न पाते, सुपतो ही ना तो मेरे दर्शन कहाँ से कर लेंगे, नहीं कर सकते। ये वैराग्यवानों का है। परमात्मा की प्राप्ति वैराग्यवान पुरुष को होती है लाला, त्यागी पुरुष को होती है। और हम पे एक छाकर रोटी ना है त्यागी जाए रही और भजन तो खूब करता है बता। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। किस लिए ना हम वेदेन तपसा न दानेन न चेष्टया शक्य एव विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाए हुए रूप वाला मैं न तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनके द्वारा नहीं देखा जा सकता। एक तात्पर्य है। कोई न्यू के पढ़िए भाई ये दर्शन होता है बेपढ़िए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि वो प्रेम एक ऐसी, अभी बतायो ना 4 जगह प्रेम बतायो, वो प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि वो बिना पढ़ा भी उससे प्रेम कर सकता है और पढ़ा लिखा भी कर सकता है। एक कोई जरूरी थोड़ा ही है। बेपढ़े लिखे इतना प्रेम करते हैं कि एक बार कह दिया इसको करना, तू कहाँ इसी को करूंगा, बस फिर कछु हो उपदेश कर दिया तो कर दिया, तब दर्शन होता है। कितने ऐसे दृष्टांत हैं। आरुणी उद्दालक को प्रसंग आमत खुद सुनियो तुमने। गुरु ने कहा कि आरुणी, हाँ अरे बेटा वर्षा है रही है, तू फावड़ो ले जा खेत की मेड़ बांधना। पढ़ाओ करते, गुरुकुल था बहुत बड़ा, वन की जा रहा हूँ गुरु जी, सो ले गो फावड़ो। 12 साल को 10 साल 11 साल को बालक, थोड़ी थोड़ी वर्षा है रे, गयो खेत पे, वर्षा वही मूसला था। अब बालक हुआ मिट्टी है मेड़ पे धरे और बह जाए, धरे बह जाए। सुबह से शाम हो गई पर पानी नहीं रुका। नाव रुकियो जब लूट गो कि मैं तो लूट की रुक जाए। कांपन लगे, थर थर कांपने लगा, शीत लगने लगा। और तो कुछ दिन छुपे को आएगो, वर्षा कम भई, मंद मंद वर्षा बूंद पर रही है। तो गुरु ही होता है। देखा संभाले, वो ब्रह्मचारी कहाँ है रे विद्यार्थी? गुरुजी भूल गए कि मैंने भेजो। संघ के साथी ने कही गुरुजी तुम नहीं तो भेजो मेड़ बांधवे। मेड़ बांधवे कि हाँ, फिर आयो नहीं कि ना तो वर्षा सुबह ते है रही है। अरे राम राम राम, चलो लिवा के लाम आवे बोल। बस पहुंचे, हाथ जोड़ के ठाड़ो है वो, वचन उच्चारण कर रहा है कि मैंने रोक्यो खूब पानी गुरुजी, मट्टी खूब धरी है पर बह जाती, खूब मट्टी धरी है सुबह से शाम तक, तुम्हारी आज्ञा को पालन किया पर रुक्यो ही ना है। फिर मैं लौटू गयो तो ना रुक्यो पानी। अरे बेटा जितने ने कहा करो ना रुके रहो तो तू आ जा तो कि ना आ क्या जा। बस
हृदय में करुणा दया उत्पन्न हुई, छाती से लगाया, अच्छा तेने इतना कष्ट सहो, पूरे दिन भूखो प्यासो, सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, सब वेद कंठस्थ रह गए, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। लाला ऐसे मन समझो कि तुम्हारे घर की कानून हुए कि तुम यूं कह लो धोता के शान तक मैं मन में आवे वाह करूंगा और ना करूंगी। कौन माने काऊ की का जरूरत पड़ती है तो माने। तो ये श्रद्धा को विषय होता है। यजु, साम और अथर्व आदि 4 वेदों से, न चंद्रायण आदि उग्र तपों से, न गौ, भूमि तथा स्वर्ण आदि के दान से, और न यजन से ही देखा जा सकता हूँ। अर्थात यज्ञ या पूजा से भी मैं इस प्रकार नहीं देखा जा सकता। तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं, इस पर कहते हैं। सबने की मने कर दई, अर्जुन घबराएगो कि तो फिर अब कहा करे, हम पे तो कुछ रहो ही ना करिए। यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान, यजुर, साम, ये सब नहीं कर दिया हमारी समझ में के तो करेगो वह काम है कि हाँ के तो अब सुन ले। अब बता रहा हूँ तेका सरल साधन पढ़ो। भक्त्या तुनन्या शक्य अहम व विदु अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्ति से दर्शन हो सकते हैं। एक बात कह दी भगवान, तू भक्ति करे तेरे को दर्शन हो जाएंगे। तो किस प्रकार की भक्ति से हो सकते हैं यह बतलाते हैं। फिर भक्ति कैसे की जाती है, कौन सी भक्ति करी जाए। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होती। देख भाई, अनन्य भक्ति तो उसे कहते हैं जो संसार के विषयों का किसी काल में किसी देश में चिंतन न करे, भगवान को चिंतन करे, वो अनन्य भक्ति है। भगवत भक्ति है अवश्यम भावी मोक्ष फलम, ये लिखा है। भगवान की भक्ति का फल अवश्य मोक्ष होता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय। सारे विषयों का परित्याग कर दिया, संबंधों का सब त्याग कर दिया, अब किसी में कोई आसक्ति नहीं रही। ये बात है, ज्यादा का जरूरत पड़ रही है। सत्य का अनुष्ठान करो, भक्ति है वही लगी। चलो, वह अनन्य भक्ति है। एवं जिस भक्ति के कारण भक्तिमान पुरुष को समस्त इंद्रियों द्वारा एवं वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की समस्त इंद्रियों द्वारा समझ ले ब्रह्मचारी तू कर रहा भक्ति, घर छोड़ आया और सब काम है गई। तू पहले न्यू देख मैं क्या कर रहा हूँ, घर छोड़ के जय मार तो महात्मा होता है। समस्त इंद्रियों के द्वारा कोई इंद्रिय संसार के विषयों को संग्रह न करे। नेत्रंते देखेंगे कि न देखेंगे, नेत्र कोई थोड़ ले जाता है, पर इन नेत्रों से रूप को देख करके आसक्त मत हो, अनधिकार चेष्टा से उस वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा मत उत्पन्न होने दो अपने भीतर। संस्कार मत बनाओ कि यह वस्तु मेरे को मिले किसी प्रकार से, ऐसा यत्न करूंगा, ऐसे संकल्प मत लाओ अपने भीतर। चाहे कोई वस्तु हो, जड़ हो और चाहे चेतन हो। आगे समझ में? श्रोत्र सुनते हैं सुंदर सुंदर शब्द, तो विषयी पुरुष तो उनको सुनता है, बहुत अच्छा नाच रहा हो काटता, लेकिन भगवान के भक्त तो भगवान की तल्लीनता में रहते हैं। शब्द सुनो भगवान के शब्द, कीर्तन सुनो कान फसानो, अपने घर करो बैठ के एकांत में, दुनिया भरते काले न देना। यही बात कही, प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का चिंतन करना चाहिए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। ये तात्पर्य। उपलब्धि नहीं होती ही वह अनन्य भक्ति है। संसार की उपलब्धि समाप्त कर दी लाला भक्ति करते करते।
और एकांत में क्यों रहते हैं? अगर साधन आवे हो, एकांत देश में रहे, अकेलो रहे, सूक्ष्म भोजन करे, आई समझे, अल्प भोजन करे, सात्विकी भोजन करे, सब भक्ति में जो सहायक है गए कि नहीं गए? सब सहायक है गए, भक्ति अपने आप होने लगते। अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ। अब पहले ना ही करी, वेद यज्ञ यजु साम सबत नहीं करी, और जाम का कह दी, वेद शास्त्रों के द्वारा सुन करके गुरु से पढ़ करके मैं विश्व रूप वाला जाना जा सकता हूँ, यानी ज्ञान कर सकता है। ध्यान करना, निर्गुण वस्तु का केवल ज्ञान होता है और सगुण वस्तु उपास्य होती है, उसकी उपासना की जाती है, और निर्गुण केवल जाना जाता है। इसीलिए चाहे तो निर्गुण का अनुसंधान करे और चाहे सगुण का अनुसंधान करे, एक का अनुसंधान करना पड़ेगा। पहले मना किया और अब कह रहे हैं सगुण को चाहने वाले को कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक आकृति में अपना संकल्प स्थापित करके उसी का ध्यान, उसी का चिंतन नित्य प्रति करते रहना चाहिए और उसी से उसको प्राप्ति हो जाती है। अब यह ज्ञान कब से हुआ? तो वो तो सगुण साकार की बात हुई। निर्गुण निराकार के लिए ये सब कहां से आया? ये जो दिखाई दे रहा है टू जेड आपको, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी पहाड़ नदी तालाब सूर्य चंद्र इत्यादि दिखाई दे रहे, ये आपने बेचारा कभी कहां से आया? यही भगवान का स्वरूप है और यह कार्य है उसका। देखिए, एक अनुमान व्यतिरेक न्याय आया हुआ है, व्यतिरेक का अनुमान न्याय। तो व्यतिरेक दृष्टि शास्त्र में दी है कि एक वस्तु के भिन्न भिन्न आभूषण बने। एक सोना है, गले को बनाए दे, पैरन को बनाए दे, हाथन को बनाए दे, कमर को बनाए दे, अलग अलग नाम अलग अलग स्वरूप है गए, पर सोना सब में एक रहा, तो व्यतिरेक हो गए कि नहीं? एक दूसरे से भिन्न है गए। हाँ, ऐसी मिट्टी के ये सुराई है, ये घड़ा है, ये थाली है, ये सकोरा है, ये लोटा है। मिट्टी एक ही है पर कार्य अनेक है गए। शास्त्र कहता है कि कार्य में कारण को देखना चाहिए। आई समझ में? लेकिन कारण में कार्य नहीं देखना चाहिए। अब जिनको तुम नाश करोगे कार्य को, तो कारण में तो रहेंगे, कौन तो चले जाएंगे। कारण अब भी कारण रूप हैं और जब नाश हुआ तब भी कारण रूप। अब कह रहे हैं कि वेद यज्ञ पढ़ने से यह सर्वज्ञता का ज्ञान हो जाता है, बाकी और कोई बात नहीं। समझने की चेष्टा करनी चाहिए। केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ। हाँ, शास्त्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, हे परंतप तत्व से देखा भी जा सकता हूँ। पढ़ करके सुन करके देख भी सकते हैं। जानने को ही देखना कहा, जानने को ही प्राप्ति कहा ज्ञान में। क्या समझे? जानने को ही दर्शन कहा। एक अर्थ होता है, कितने अर्थ बताए मैंने? जान लिया, कल्पित वस्तु है, कल्पित वस्तु का नाश होगा, अपने अधिष्ठान के स्वरूप वाली हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं। जानो कि ना जाने तो जान लो, बस तो वो काम। अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूँ। अब तुम उसका साक्षात करना चाहते हो तो आपको अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, उसमें साक्षात हो जाए। पहले किसी वस्तु को जाना जाता है और फिर उसका साक्षात्कार किया जाता है। पीछे आया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, पहले उसका ज्ञान करो और फिर विज्ञान करो, अनुभव करो।
तो आत्मा कैसी है जाए? तृप्त है जाए आपका अंतःकरण, फिर जानने के लिए कोई शेष नहीं रहता। ये तात्पर्य। प्राप्त भी किया जा सकता हूँ, ये कई अर्थ है, प्राप्त करो, दर्शन करो, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ। ठीक है साहब। जब तेरी इच्छा है मोक्ष की, तो मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ तेरे को। अब समस्त गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ संक्षेप में कल्याण प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से बतलाया जाता है। संपूर्ण देखो, आप विचार करना, अनुकरण करने के लिए अब भगवान कहते हैं कोई मनुष्य यदि इस जन्म में कल्याण चाहता है अपना, तो सारी गीता का जो सार है, वास्तविकता है, अर्जुन तेरे प्रति ला उसका भी वर्णन कर दो। जो अनुकरण करेगा जान करके, इसी जन्म में मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। मत कर्म कितन मत कर्म किरण मत कर्म किरण मत परमो मद भक्तः संग विवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। निर्वैरः, जो मुझ परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला है। अब देखो, मने तो ना कर रहे, सुबह खूब यज्ञ करो, रोजाना खूब दान करो, खूब तप करो, खूब जप करो, खूब ध्यान करो, नहीं कौन कर रहा? खूब महादेव नवाब, खूब कीर्तन करो, नहीं कौन कर रहा? जो पूरे जीवन मेरे लिए कर्म करता है, पर यहाँ में एक भाव छुपो है। कर्म तो जन कितने करते हैं रोजाना, कि निष्काम भाव से कर्म करता है रोजाना, मने ना कर रहे। भगवान की खूब आरती करो, अपने घर मंदिर में आश्रम पे कम करो, कोई झाड़ू लगाओ, सफाई करो, कोई परेशानी नहीं, पर निष्काम भाव होना चाहिए, सकाम भाव नहीं। तो भगवान कहते हैं नित्य प्रति कर्म करना चाहिए, पर निष्काम भाव से करना चाहिए। और मेरे ही परायण है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, जप करता है, निष्काम कर्म करता है, वेद शास्त्र सुनता है, पढ़ता है, सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है। और समझना बात को, कोई सेवक है, कोई नौकर है, तो किसके लिए कर्म कर रहा है? अपने स्वामी के काज। भाई को तो पैसा देगा, ध्यान करना। आपने नौकर किया कि तेरे को 500 रुपये देंगे, तो उसी के लिए कर्म करेगा बेचारा सुबह से शाम तक। लेकिन यह भक्त भगवान का ऐसे कर्म नहीं करेगा। कितनी गंभीर बात कही पंडित जी महाराज, कि कितनी गंभीर बात है कि जैसे नौकर से अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, इस प्रकार से भक्त मेरे लिए कर्म करे, पर फल न चाहे। ये इसमें रहस्य, फल नहीं चाहे, परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति से परम गति उसे नहीं मानता। भाई नौकर के काज पूरे जीवन कर्म करो, मरेगो तो कोई फल थोड़ा ही देगो भाई मालिक भाई, कोई फल न मिलेगा। ऐसी प्रभु के लिए आपने कर्म किया है और सकाम भाव से किया है, तो मरने के पश्चात आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी परमात्मा नहीं मिलेगा, संसार मिलेगा। अब अपनी इच्छा है, कोई धन मिले, कोई स्त्री पुत्र मिले, तो मिले वो करेंगे, गई गाड़ी जीता। और यह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मुझे ही अपनी परम गति समझने वाला होता है। और मेरा भक्त है, अनन्य भाव से भजन करते है, वह न स्त्री न पुत्र न धन, उसे कुछ पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरे ही अर्पण है, वो मुझी चहुई हुआ है तो मैं मिल जाता हूँ। इस प्रकार जिसकी परम गति मैं ही हूँ, ऐसा जो परायण मत परायण है तथा मेरा ही भक्त है, अर्थात जो सब प्रकार से सब इंद्रियों द्वारा संपूर्ण उत्साह से मेरा ही भजन करता है,
ऐसा मेरा भक्त है। तथा जो धन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बंधु वर्ग में संग, प्रीति, स्नेह से रहित है। अच्छी तरह से पढ़ ले, समझने अच्छी तरह सुन ले, दोबारा पढ़ जाए। तथा जो धन में प्रीति नहीं है, जिसकी धन नहीं चाहिए, पुत्र, और पुत्र में भी मोह ना रहे हो बिल्कुल। मित्र, कोई मित्र ना है तू हमारा, याद कर लो। स्त्री, बिल्कुल स्त्री का परित्याग, स्त्री पुरुष का परित्याग, खूब घर रही हो नहीं कौन कर रहे हो। और बंधु वर्ग में संग, और तुम्हारे कुनवाए सबते अलग खूर हो कुनवा में, पर काऊ सलाह मन दो काम करिए की मत सलाह सुनो काऊ की, काऊ ते प्रीति मत करो जाए कह रहे, मोह मत हो, प्रीति स्नेह से रहित है। ठीक। तथा सब भूतों में बैर भाव से रहित है। अब कहाँ करे, जितने 84 लाख जीव हैं सब में बैर भाव से रहते हैं। जाओ काऊ के विषय में राग द्वेष मत करो, प्रीति मत करो, छुट्टी। अर्थात अपना अत्यंत अनिष्ट करने की चेष्टा। अब तू कहा पड़ेगो यार, देख सुन ले, कोई हमें गाई देगो, एक आध थप्पड़ मारेगो तो फिर हम विषय में कचू यूं सोचें कि जाए मारे के मरवा में। जो भगत हो तो सोच वो खत्म, वो कम खत्म है तो बदलो लियो। फैसला है कृष्ण के और शास्त्र के, ऐसी भगत ना है जानते ही, और नहीं तो सब दुनिया ही भगत है भाई, भगत तो सब ही है। पर सच को स्वीकार करना ब्रह्मचारी कोई सामान्य काम ना हो। हाँ, चेष्टा करने वालों में भी जो शत्रु भाव से रहित है। ठीक है। और यहाँ तो और हाल में तो तुम बुराई कर दियो तो बस फिर लठिया पे हाथ डालते हैं। ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पांडव, वह मुझे पाता है। ठीक है साहब, फैसला कर दो, मैं वही प्राप्त हूँ। तो इस श्लोक के अनुसार जो जीवन यापन करता है इसी जन्म में उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बूढ़ा हो कि बच्चा हो। सीधी सी पक्षपात तो करो ना, साधु हैगे तो कहेगे, इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए, बाकी नो टेंशन। अर्थात मैं ही उसकी परम गति हूँ। हाँ, तो छोड़ के जाऊँ कहाँ, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। अरे लाला, पतिव्रता स्त्री पति का त्याग करके कभी नहीं जाती, उसी प्रकार से उसका भी पति परमात्मा है। दूसरा और कोई भक्त का तो पति परमात्मा होता है, दूसरे की किसी की उपासना नहीं करता, किसी के आश्रय नहीं रहता। यह मैंने तुझे तेरे जानने के लिए इष्ट उपदेश दिया है। ये सबते इष्ट उपदेश है, यथार्थ उपदेश है कि इसको स्वीकार करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता। देखो वो कथा पढ़ी तुमने रैदास की, राजा ने बुलाया जट सोने को पलका दे दो, और हीरा मोती जड़े पलका में के ले जाओ महाराज, तुम अपना तुमने बड़ा बढ़िया सुनाया हो, वो छंद का है और हम बड़े प्रसन्न है, तो लेके चल दे, नौकर संग कर दे कि हीरा पन्ने से बड़ा हुआ ये पलगा है। तो फिर विचार करियो कब जे ले जा रहे हो तो गिनम यही भिड़ती रहेगी। राजा जो जानो कब व्यंजन कितना मालदार कर दो रैदास, तो ले जाके जट गंगा जी डाल दो बीच में। 4 सिपाही संग भेजे, वो लौट के चलिए गए। कैसे लौटे आए कि वहां तो गंगा जी में डाल दो। इतना कीमती, कोई कीमती नहीं हुआ पलेगा की तो हाँ वहां तो गंगा जी में डाल दो। राजा को दुख नहीं हुआ, ध्यान करना। राजा ने विचार करो भाई ये तो महान त्यागी है, बड़ो प्रसन्न भयो राजा। ओहो, ऐसे पुरुष भाई दोबारा लेवा के लाओ। फिर दूसरे दिन सिपाही भेजे, फिर लेवा के ले गए। महाराज मैं बड़ो प्रसन्न हूँ, और तुमने वो पलका वहां में डाल दे हो, इतना कीमती के तो मुंह पे और के तुम पे तीसरे पे का उपना है तो या दुनिया में। की राजा
ते काज कीमती हो वे बिरसी हुआ में जानती मैं का मतलब उसने पलखन राख हुआ झोपड़ी में चोर ठगा लगाता है मैं तो बाधार कर दी भजन में तेने राजा ऋषायो ना है बड़ो प्रसन्न और भाई तो पलिका चाहिए तो मैं दे दूं वो तो गंगा जी में डारी आई क्या तो हाँ दे दूंगा चल जट लेवाए लायो गंगा जी में घुसो सो गोपलिका ला के डाल दो और गो तो ज्यादा कीमती 4 छपलिका और डाल दे ले जा राजा तो जरूरत है हमें तो जरूरत नहीं। ऐसे दृश्य को देख करके राजा दंग रह गया कि भगवान के भक्त ऐसे ही होता है। ध्यान करना आप लोग सुनवी तक सीमित ना है थोड़ा सा अनुकरण भी करना चाहिए। ये भजन कोई सामान्य काम तो रही है एक निर्गुण निराकार शक्ति जो सबकी आत्मा बनी बैठी है उसका साक्षात्कार करने के लिए सारे विषय भोगों को तिलांजलि दे जाती है। आई समझ में मट्टी को तेल छिड़को आंच लगाए दो आंच बढ़ जाती है पेट्रोल छिमको और मकान उजड़ जाता है ऐसी पेट्रोल छिमक दियो वैराग्य की और सब जराए दो परमात्मा मिल जाएगा बाकी नो टेंशन और टाइम होगा जो उपना बैठे सदगुरुदेव